अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 के एमसीक्यूज़ करेंगे। पहले किए हुए हैं लेकिन जब रिवाइज सिलेबस होके आया है ना उसमें आप लोग के सारे एमसीक्यूज़ इंक्लूड है, सिर्फ लास्ट वाला कटा हुआ है। जो पहले मैंने करवाए थे उसमें सिर्फ 4 थे, बाकी वाले कटे हुए थे, तो वो वाले भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ठीक है। अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स डैश द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। कह रहे हैं एक ट्राइंगल कब कंस्ट्रक्ट होगी अगर उनके दो साइड्स का सम लें, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन आना चाहिए थर्ड साइड से, तो वो हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, दो साइड्स का सम लें, दोनों का सम बड़ा होना चाहिए तीसरी वाली साइड के सम से। ठीक है, तो ग्रेटर देन आंसर बी करेक्ट है इसका। सेकंड है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डैश। कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेल्स होती है। ठीक है, आइसोसेल्स ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास इक्विलेटर में तो तीनों साइड सेम हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। राइट ट्राइंगल नहीं होती क्योंकि उसमें एक एंगल हमारे पास 90 का आता है और तीनों साइड्स इसकी सेम नहीं होती। ऑब्ट्यूज में हमारे पास ग्रेटर देन 90 आता है तो इसकी भी तीनों साइड सेम नहीं होती। एंड हैज़ ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा 60 डिग्री के एंगल होते हैं, 50 के नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही बनता है इसका। बेटा थर्ड वाला है हमारे पास, कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज़ लेस देन 90। कहते हैं दो एंगल्स का सम ले और दोनों लेस देन 90, सम हमारे पास 90 डिग्री से कम आ जाता है, देन द ट्राइंगल इज, तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से भरा हो। ठीक है, जब एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से भरा हो जाता है ना, तो बाकी दोनों का सम करोगे ना आप तो वो लेस देन 90 आएगा, तो इसलिए उसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 4 है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू इट्स ऑपोजिट वर्टिक्स इज अ ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन। कहते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइन करना है आप लोगों ने उसका ऑपोजिट वर्टिक्स से। जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, रफ सा कर लेते हैं, इसको ऐसे मिला दें ऑपोजिट वर्टिक्स से। ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट है और ये इसको ऑपोजिट वर्टिक्स से मिला दे तो ये दरमियान में जो पॉइंट मिलता है ये हमारे पास मीडियन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्राइंगल का वो इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट के ऊपर। ये हमने पीछे सवाल भी किए थे। नेक्स्ट हमारे पास 6 है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास जो लोकस है, ठीक है, ये देखें ये सर्कल है तो ये दरमियान में हमारे पास उसका ओरिजिन होता है, तो इसका जो रेडियस होता है पॉइंट से हर एक के पॉइंट से सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल है जिसका हमारे पास जो लोकस, लोकस ये वाली लाइन को बोलते हैं, पॉइंट्स मिला के आप उसको आपस में मिला दो ना तो वो लोकस हो जाता है। इसको आपस में एंड तक मिला दो, ठीक है, तो ये हर पॉइंट से उसका फासला क्या रहता है? सेम रहता है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है जो कि सर्कल है। नेक्स्ट हमारे पास 7 है लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज। कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हो, मतलब सेम फासले पे हो दो फिक्स्ड पॉइंट से, तो बेटा वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये देखिए अगर ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें तो ये इस लाइन सेगमेंट से सेम पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज पैरेलल लाइन। ठीक है, इसका हमारे पास एक पॉइंट से जो होता है फिक्स्ड लाइन से वो हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। दो पैरेलल लाइन्स के दरमियान हमेशा जो फासला रहता है ना वो सेम रहता है। ठीक है, जहाँ से मर्जी ले लें आप। नेक्स्ट हमारे पास है लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उसका जो इक्वी डिस्टेंस बनता है वो हमारे पास बेटा एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर से वो हमारे पास, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर का मतलब ये होता है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 10 वाला कटा हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसे देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।